हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेपरेट स्टडी में। तो आइए आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम संख्या पत्ती क्या होती है, इसमें कौन कौन से प्रकार की संख्याएं आती हैं, पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा अच्छी तरह नंबर सिस्टम समझने के लिए, और साथ में इसके बेस पर क्वेश्चन भी हल कराने वाले कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, और ये जो नेचुरल नंबर होते हैं इनको हम डिनोट करते हैं n से। और आपसे पूछा जाए कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो आप सीधा जवाब देंगे। इसके लिए एक ट्रिक याद रखने की, जो चीजें या नंबर गिनने के लिए प्रयोग में की जाती हैं। इस तरह कोई संख्या मान लो 0 है, 0 कोई संख्या में वस्तु होती है या नहीं होती है, तो उसको नथिंग ही मानते हैं, वो वस्तु होती ही नहीं 0 में। तो इस वजह से वस्तुओं गिनने के लिए हम सबसे पहले जैसे एक वस्तु हुई, 2 वस्तु, 3 वस्तु, इस प्रकार से हम चीजों को गिनते हैं। तो ये इस तरह से नेचुरल नंबर भी यहीं से शुरू होते हैं, गिनने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह आगे चलते रहते हैं, इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलते रहते हैं। तो ये तो हो गए हमारे नेचुरल नंबर, उनको प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर। अगला टाइप है नंबर्स का, वो है होल नंबर। होल नंबर्स इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर होते हैं पूर्ण संख्याएं। ये जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, इनमें यदि हम 0 और ऐड कर दें तो ये हमारे होल नंबर्स का सेट पूरा हो जाता है। इसको W से डिनोट करते हैं, और ये हो गया हमारा 0 1 2 3 और so on, आगे चलते रहते हैं इस प्रकार ये। तो हो गए हमारे होल नंबर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर है हमारा इंटीजर। इंटीजर्स, इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। और इनको डिनोट करते हैं i से। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का जरूर बटन दबा दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत भूलिएगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो आप। तो देखते हैं इंटीजर्स में कौन कौन सी संख्याएं होती है शामिल। मैं पहले इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इस तरह आपने सुना होगा पॉजिटिव नंबर होते हैं जिस तरह जिनके आगे प्लस का निशान होता है, और नेगेटिव नंबर जिनके आगे माइनस का निशान होता है। और 0 ये भी एक अंक है, इसको पूर्ण संख्याओं में शामिल किया था हमने। तो ये जो अंक होते हैं हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, इन सभी को यदि मिला दिया जाए तो ये हमारा इंटीजर्स का सेट पूरा हो जाता है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, बीच में 0 लिख लिया, इस साइड में 1 2 3 इस साइड में आगे चलती है, और इस साइड में 0 से छोटा क्या होता है, -1 -2 -3, और ये आगे भी चलते रहते हैं इस तरह। इस साइड में चलते हैं और इस साइड में, और बीच में 0 होता है। इनमें 0 को भी इंटीजर्स कहा जाता है। तो 0 क्या है, एक है इंटीजर है हमारा, क्या है इंटीजर। तो आगे देखते हैं। चलो आगे है इवन नंबर। इसको बोलते हैं हिंदी में सम संख्या। तो आपने पहले सीखी होंगी छोटी क्लासेस में सम संख्याएं क्या होती है। तो इनके याद रखने की ट्रिक होती है इवन नंबर को, जो संख्याएं 2 से डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए, तो जो भी हमारे इवन नंबर्स सम संख्याएं होगी हमारी इस तरह 2 4 6
विभाजित है, इनमें कोई शेषफल नहीं बचता। तो आगे चलते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर है ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो 2 से डिविजिबल नहीं होती, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होती है। और जैसे इनके एग्जांपल है 1, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे चलती रहती है। इस तरह आप इनका सेट इस तरह बना सकते हैं ओड नंबर का। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर। क्या हमारा कई टाइप के नंबर होते हैं, इनको समझना आपके लिए जरूरी है नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हल करने के लिए, क्योंकि इन्हीं ये जो मैं सेट बना रहा हूँ या डेफिनेशन बता रहा हूँ इन्हीं के आधार पर सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं एज इट इज। क्योंकि नंबर सिस्टम में कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को कि जिस तरह मैं बताता हूँ प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, क्या 1 प्राइम है या कंपोजिट है, इस तरह क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो इस वजह से आप ये नंबर समझना जरूरी है पहले क्वेश्चन करने से। आगे है नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। इसके हिंदी वाले नाम से आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो एक और शून्यों को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, एक और शून्य को छोड़कर। इस तरह मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया 3, तो ये 1 से डिविजिबल है और शून्य से भी डिविजिबल है। तो एक और शून्य को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। तो इस प्रकार के हम संख्याओं का प्राइम नंबर का एग्जांपल लेते हैं। इस तरह ये हो गया, सेटिंग का बना लेते हैं इस प्रकार से 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह की संख्याएं हैं जो आगे चलती रहती है। इस तरह ये किसमें शामिल होती हैं? प्राइम नंबर में। इनमें एक बात ध्यान रखनी है आपने, क्वेश्चन आता है कई बार एक नंबर का उठ के कि 1 क्या प्राइम नंबर है या नहीं है? तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 से शुरू होते हैं प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7 इस तरह के चलते रहते हैं। आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर के ऊपर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं देखते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं आप समझते हो इस तरह 2 होगी। 2 भाज्य संख्या नहीं, कंपोजिट नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना आपने। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी उठ के आ जाता है कि क्या 2 कंपोजिट नंबर है? नहीं। कई बार हम लगाते हैं जिस तरह 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह हम आइडिया लगा के लगाते हैं कि 2 कंपोजिट नंबर है। तो हमने ये गलती कभी नहीं करनी कि 2 कंपोजिट नंबर है। 1 और 2 होते हैं, ये कंपोजिट नंबर नहीं होते। ये कंपोजिट नंबर शुरू होते हैं 4 से, 4, 6, 8, 10 इस तरह आगे भी इसी तरह संख्याएं चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये इसमें जिस तरह आगे कई बार ये गलती कर देते हैं 15, तो 15 क्या होगा हमारा? कंपोजिट नंबर होगा, नहीं कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर होगा ये। ठीक है, तो ध्यान रखिए। आगे है नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, उनको परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी रियली इंपॉर्टेंट है वीडियो।
परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? आपने सुना भी होगा, जिनको p बटा q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं हम, या अंश बटे हर। हिंदी वाले स्टूडेंट ये इसको अंश बटे हर बोलते हैं। तो अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, तो इस तरह बोलते हैं। और इसमें हर में जो हमारा नीचे वाला है q, ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 के इक्वल होगा तो इससे परिमेय संख्या नहीं बन पाएगी। जिस तरह एग्जांपल लेता हूं 1/0, तो क्या बन गया ये इंफिनिटी होता है 1/0, तो इससे ये संख्याएं डिफाइन नहीं हो पाएंगी यदि q इक्वल टू हमने 0 ले लिया तो इस प्रकार इनके एग्जांपल हैं। एग्जांपल देखिए, मैं लेता हूं 1/3, 2/3, 4/3। इस तरह से इन संख्याओं के कुछ भी एग्जांपल आप p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां पर q का मान है वो 0 के इक्वल नहीं लेना है आपने, ये गलती नहीं करनी बस, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर। इस रैशनल नंबर के आगे हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखते हैं कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं देखते हैं। इनको अप्रिमेय संख्या बोलते हैं। अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्याएं तो ये होते हैं जिन्हें p बटा q की फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता। p बाई q की फॉर्म में जिनको डिफाइन नहीं कर सकते हम, तो वो होती संख्याएं हमारी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं हम। इस तरह हो गया हमारा √2 देते हैं, √2 हो गया। तो इसको p बाई q के फॉर्म में इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से क्या हो गया ये हमारी अप्रिमेय संख्या है। एक इसमें अपवाद होता है बस, ये देख लीजिए पाई का मान होता है 22/7। तो क्या होता है कि ये जो पाई होता है ये होता है अप्रिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, इसको हम परिमेय संख्या के अंदर काउंट करेंगे। यदि पाई लिखा जाए तो अप्रिमेय संख्या, और 22/7 यदि मान है इसका कहीं पर 22/7 संख्या है तो उसका हम आंसर देंगे परिमेय संख्या है। ये एक अपवाद है इनके अंदर बस, और ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। जिस तरह √2 वाले सभी लगभग जो मतलब पूरे जिनके फैक्टर नहीं बनते वो संख्याएं इसके अंदर आ जाती हैं। तो क्योंकि फॉर्म में नहीं रख किया जा सकता, तो वो सभी संख्याएं होगी हमारी अप्रिमेय संख्या। जिस तरह √3, √5, √7 इस तरह की संख्याएं होगी हमारी अप्रिमेय संख्याएं। तो ये लगभग सभी प्रकार की संख्याएं हमने पढ़ी। कौन सी संख्याएं कैसी होती हैं, इनका डेफिनेशन क्या है, उनमें कौन कौन से नंबर को शामिल किया जाता है। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा यदि हम क्वेश्चन और हल करने लगे इनके बेस पर। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिसमें इसके बेस पर नंबर सिस्टम के ऊपर बेस के ऊपर क्वेश्चन हल करने वाले हैं हम। तो ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक का बटन और चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों में, ठीक है।